आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि उनका पसीना खून बनता जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों था कि उनका पसीना खून बनता जा रहा था? लूका 22 के 44 वचन में इस प्रकार लिखा है, और वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। जब हम मत्ती 26 का 37 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास होकर व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर बात थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में पिता से यह विनती कर रहे थे कि हो सके तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आखिर ऐसा क्या था कि यीशु मसीह उस समय इतना व्याकुल और परेशान थे? उस समय इतना उनका जी में जी नहीं रहा। ऐसा क्या था कि यीशु मसीह का पसीना खून बनकर भूमि पर गिर रहा था? वे इतना परेशान और व्याकुल थे। वे अपने चेलों से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? वे भूमि पर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते हैं कि पिता हो सके तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर देह में आए हैं। संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य बना। प्रभु यीशु मसीह की जो देह थी, जिसमें वे संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे। हम सभी जानते हैं कि उस गतसमनी के बाग में जो यीशु मसीह की प्रार्थना थी, वह उनके एक रात पकड़वाए जाने से पहले की प्रार्थना थी। उसके बाद में उनको सलीब पे चढ़ाया जाना था और पूरे संसार के पापों के लिए उन्होंने अपनी जान उस सलीब पर दी है। यीशु मसीह को मृत्यु का डर नहीं था कि वह मरने जा रहा है, इसीलिए वो तड़प रहा है कि इतनी भयानक मृत्यु मुझे मिलेगी। उसकी वह तड़प इसलिए थी क्योंकि उसको पिता से अलग होना था और वह पिता से अलग होना नहीं चाहता था। कलाम तो इस प्रकार कहता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा टल जाए। लेकिन यीशु मसीह के शब्द पिता से उस समय इस प्रकार होंगे, यह मेरा मानना है, हे मेरे पिता, मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि तुझे यही भाता है कि मैं तुझसे अलग होकर के यह तेरी आज्ञा को पूरा करूं, तो मैं तेरा आज्ञाकारी पुत्र हूं और मैं तेरी आज्ञा को पूरा करूंगा। और यीशु मसीह अपने पिता से अलग हुए और संसार के तमाम पापों को अपनी देह पर लेकर उस सलीब पे बलिदान हुए और हमारे पापों को माफ़ किया है उस सलीब पर उस खुदावन ने, हमें अनंतकाल के जीवन को देने के लिए, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें, अपने पापों को मानें और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें,